इतिहास के पन्नों में छुपा एक ऐसा गढ़ जो जाना जाता है अपने यूनिक लोकेशन के लिए, जिसकी वजह से ना कभी अंग्रेज ना कभी कोई मुगल इस पर आक्रमण कर पाया। इसके निर्माण के पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पर मैं आपको वो कहानी बताऊं इससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी रोचक कहानी सीधे आप तक पहुंचती रहे। तो ये कहानी है 16वीं शताब्दी की, जब दिल्ली में मुगल सल्तनत के तख्त पर औरंगजेब बैठा हुआ था, जिसने अपनी क्रूर नीतियों की वजह से झारखंड में उस वक्त के नागवंशी राजा दुर्जन साल को अपने कैद में कर लिया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसे दुर्जन साल को रिहा करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त उस लुटेरे ने हमारे देश से काफ़ी बेशकीमती हीरो को लूटा था, पर उसे हीरो की बिल्कुल परख नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाता है दुर्जन साल, जिसे हीरो की काफ़ी अच्छी परख थी। उसने औरंगजेब को हीरो के बारे में बताया और बदले में अपनी रिहाई ले ली। पर जब वो वापस आ रहा था तो उसे पता था कि ये मुगल किसी के हितैषी नहीं है, ये फिर आएंगे और फिर लूटेंगे, जिसकी वजह से अब वो चाहता था कि मैं अब अपनी राजधानी एक ऐसे लोकेशन पर बसाऊं जहां आसानी से आक्रमण नहीं किया जा सके। और इसी तलाश में वह पहुंचता है दोयसागढ़, जो आज के गुमला जिले में सिसई नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ उसने अपने राज्य के निवासियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई। उसने शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जगन्नाथ मंदिर बनवाए और काफ़ी देवी देवताओं के लिए पूजा स्थल बनवाए, और एक गढ़ का निर्माण किया जिसे आज हम नवरत्नगढ़ के नाम से जानते हैं। इस गढ़ को चुनने के पीछे उसकी जो खास वजह थी वो ये थी कि ये जो गढ़ है ये अपने सराउंडिंग की वजह से बहुत सेफ था। अगर आप इसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 दिशाओं में पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके उत्तर दिशा में कोयल नदी है, जिसकी वजह से कभी भी इसमें कोई अचानक से आक्रमण नहीं कर सकता था। और उसने यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में मीनार की तरह वॉच टावर बनवा रखा था, जिसकी वजह से अगर कोई वहाँ आक्रमण करने आ रहा हो तो उन्हें दूर से ही पता चल जाता था। और इसी वजह से नागवंशी राजा यहाँ काफ़ी वक्त तक बढ़े और फिर इन्होंने अपनी राजधानी यहाँ से हटाकर पालकोट कर ली। आप देख सकते हो ये यहाँ का मुख्य महल है, जिसके नाम से इस गढ़ को जाना जाता है। इसे दुर्जन साल के द्वारा बनवाया गया था। माना जाता है कि ये पहले जब बनवाया गया था तब 9 मंजिला हुआ करता था, जिसकी वजह से इस गढ़ को नवरत्न के नाम से जाना जाता है। पर अब यहाँ सिर्फ 3 मंजिल ही बाकी है। उसने अपने महल के ठीक सामने एक बड़ा तालाब बनाया था, जो कि वहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगाता था। चूँकि यहाँ की सारी इमारतें मुगल काल के समकालीन बनाई गई थी, आप यहाँ की इमारतों में मुगल कलाकृति की झलक भी देख सकते हो।